यस, गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्लास हम लोग शुरू करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सेम टू। और सेम टू में जो आप करोगे बेसिक कंसेप्ट, उसमें से एक पार्ट हम लोग सीखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या आज सीखेंगे? लिखो बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट होता क्या? थोड़ा बहुत पॉइंट लिखते। व्हाट इज कॉस्ट? एक पॉइंट हो गया कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है ना। तो क्या कॉस्ट होता है ये पता करना चाहिए। सेकंड होता है, थोड़ा स्पेस देके, कॉस्ट, कॉस्टिंग। सेकंड होता है कॉस्टिंग फिर। और थर्ड, एक एक दो तीन स्पेस से लेके, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट में चले आएंगे। कॉस्ट मतलब क्या है? खर्चा है, यही तो बोलते हैं ना। कुछ भी सामान खरीदे, खर्चा लग गया, वही तो आपका कॉस्ट है। यही तो बोलते हो आप। जैसे आप स्टडी करोगे, यहाँ फीस पे करोगे, आपके लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना। तो सर एक्सपेंसेस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। तो इस कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड। लेकिन हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी, आपका घर में भी खर्चा होता है, पापा रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं? रखते हैं ना, डायरी में रिकॉर्ड रखते हैं। क्या पापा भी अकाउंट्स करते कि गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट करो, क्रेडिट करो, खर्चा है, इनकम है? करते कभी? नहीं। तो अकाउंट्स किसका बुक में करते? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलवेज बिजनेस का बुक में करते। अब बिजनेस का बुक्स में बहुत सारे अकाउंट होता है। एक अकाउंट होता है फिनेंशियल अकाउंट्स, जो आप लोग किए हैं। फिनेंशियल अकाउंट्स किए ना, उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन फिनेंशियल बुक्स का। उसमें आप लोग फाइनल अकाउंट करते हो, प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हो। और दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंट्स। और कॉस्ट अकाउंट्स उन लोगों ने ही करते जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करते। क्या करते? मैन्युफैक्चर मतलब आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन करोगे। और प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करोगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे करोगे? यानी कि सारा खर्चा जोड़ लो, बस डिवाइड करो यूनिट्स, आ गया कॉस्ट? नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उसके हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ये बोलता है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे तो प्रोडक्शन गुड्स के लिए कितना लग रहा है खर्चा। और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। जैसे हम क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना, तो मेरा भी तो खर्चा लग रहा है। तो मेरा जो खर्चा है ये सर्विस प्रोवाइड करने का, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें दो तरह का कॉस्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन का कॉस्ट फाइंड करेंगे, और दूसरा सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस का कॉस्ट फाइंड करेंगे। और यही हो गया आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट बोलो क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक लाइन में लिख लो, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर, expenses incurred for production of goods or rendering service, RENDERING, rendering service। मतलब सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका सर्विस कॉस्ट फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो इसमें कॉस्ट में मेनली क्या होता है? एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह का होता है, एक कॉस्ट हो गया आपका डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? ओके, कुछ भी हम सामान लेते हैं, अगर हम ये पेन ले, ये पेन ले, ये सामने आपको क्या मिल रहा है बोलो तो? एक पेन। ये प्रोडक्शन किया गया है। तो इसमें डायरेक्ट बोलो तो ये देख के बोलो क्या क्या लगा इसमें? प्लास्टिक या मेटल कुछ भी लगा होगा, मतलब उसको क्या बोलोगे? मटेरियल्स। ये सब मटेरियल्स था ना। तो इसमें कुछ मटेरियल्स लगा, हो सकता है दो तीन मटेरियल्स मिक्स करके बनाया गया, तो मटेरियल्स है। क्या ये मटेरियल से ही तो ये दिखाई देता है। इसको बनाने के लिए खर्चा लगा या नहीं? इसको बनाने के लिए खर्चा लगा। तो कौन बनाया? लेबर। तो लेबर को भी दिए।
तो इसमें मेन खर्चा क्या लगा बोलो, मेटेरियल्स लगा, और बनाने वाला कौन है, लेबर, लेबर का खर्चा। तो ये मेन खर्चा होता है। जितना खर्चा प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट चार्ज हो रहे हैं, मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो खर्चा लग रहा है, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो खर्चा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ खर्चा एक्सपेंसेस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट। उसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट कॉस्ट। सर ऐसा तो सभी खर्चा लगेगा ना, खर्च प्रोडक्शन करोगे तभी खर्चा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे खर्चा नहीं लगेगा, यही तो होना चाहिए। नहीं, अगर ये फैक्ट्री हम भाड़ा पे लिए, ये फैक्ट्री मैंने भाड़ा पे लिए और 2-3 मशीन लगा दिए और स्टाफ को रखे, लेबर को रखे, प्रोडक्शन कर रहे हैं। बोलो प्रोडक्शन 1 महीना नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्या जो मेरा लैंडलॉर्ड है हमसे रेंट लेगा या नहीं, रेंट तो देना पड़ेगा ना। अब प्रोडक्शन बहुत कर लिए कि रेंट बढ़ा देंगे, नहीं, तो ये प्रोडक्शन में डायरेक्ट चार्ज नहीं हो रहे, वो इनडायरेक्ट है। लेकिन वो भी तो मेरा खर्चा लगा ना, तो उसको भी तो उसमें चार्ज करना चाहिए, उसको इनडायरेक्ट बोलोगे। और इनडायरेक्ट को चार्ज नहीं करते, उसको बोलते हैं अप्लाई कर, अप्लाइड। इसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करना या एब्जॉर्ब करना। आगे सब काम सीखोगे एक एक करके, थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। तो डायरेक्ट है तो प्रोडक्शन कर रहे हो लगेगा ना। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम गारमेंट्स बनाते, पैंट शर्ट बनाते, अगर शर्ट बना रहे हैं तो क्या काटिंग मास्टर्स है, टेलर मास्टर्स होगा ना, उनको रखे, वो क्या कर रहे हैं बोलो, काटिंग स्टिचिंग यही सब करते जा रहे हैं। तो मेन मटेरियल्स क्या लगा था बोलो तो, गारमेंट्स में मेन मटेरियल्स क्या था, हाँ मतलब रॉ मटेरियल का नाम क्या है, क्लोज, क्लोज कपड़ा, कपड़ा सिंपल है ना। तो क्लोज हो गया मटेरियल्स, क्लोज मेन मटेरियल है, साथ में और भी कुछ मटेरियल्स लगता है, कॉलर एक्सेट्रा लगाते हैं, बटन्स भी लगता है ना। तो ये सब भी मटेरियल्स है। तो ये मटेरियल्स मेरा लग रहा है, ये डायरेक्ट चार्ज होगा ना। अब बोलो एक सर बनाने के लिए मान लो 2 मीटर कपड़ा लगता है, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक सर बनाते 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 10 सर बनाएंगे तो कितना कपड़ा लगेगा, 10 गुना, एक सर में 2 मीटर, तो 10 सर बनाएंगे तो 20 मीटर लगेगा। अब बोलो एक एक मीटर का दाम है मान लो 100 रुपया, एक एक मीटर का दाम है 100 रुपया, तो एक शर्ट बनाए तो मेरा मटेरियल्स का खर्चा कितना लगा, 200 रुपया लगेगा ना। एक शर्ट बनाए, एक भी नहीं बनाए तो, एक भी नहीं बनाए तो मटेरियल्स का खर्चा कितना लगा, 0 है ना। और 10 बनाएंगे तो 200 इंटू 10 2000 लगेगा, 100 बनाएंगे तो उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा ना। मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो तो साथ में मटेरियल्स का चार्जेस लगते जा रहे हैं, समझ में है ना। इसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट। इसको क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट। तो बना रहे कौन, लेबर। एक बनाया तो खर्चा तो लगेगा ना, तो 2 बनाएंगे तो डबल लगेगा, 3 बनाएगा तो इस तरह बढ़ते जाएगा। तो प्रोडक्शन है तो चार्ज करते हो, दैट इज व्हाई इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चार्ज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट क्या है, ये पीरियड कॉस्ट एक्सपेंसेस है, पीरियोडिकली, डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल आया, बोलो प्रोडक्शन नहीं किए लेकिन स्टाफ लोगों ने आया था, स्टाफ लोग आया था, मैनेजमेंट में मैनेजर बैठे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हुआ ना, लेकिन प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो यह इनडायरेक्ट। प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेंसेस है इसमें क्लासिफिकेशन आगे करेंगे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सेट्रा। तो एक्सपेंसेस बोलो, क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसमें, मटेरियल्स का खर्चा हो रहा है और लेबर का खर्चा हो रहा है और बाकी इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है ना। यस बोलो, क्लियर है यहां तक। अब सेकेंड पॉइंट लिखे कॉस्टिंग। सेकेंड पॉइंट क्या लिखे, कॉस्टिंग। तो कॉस्ट तो पता चल गया, मटेरियल्स लेबर यही सब खर्चा है। अब कॉस्टिंग बोलता है कि टेक्निक, कैसे आप कैलकुलेशन करोगे कि एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। ये टेक्निक, ये रूल्स सीखोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, तो सेकेंड हो गया आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में आप क्या सीखोगे, दिस द टेक्निक्स टू कैलकुलेट, टेक्निक्स है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या चीज का टेक्निक्स, हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना उसका कॉस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन करने का तरीका आप सीखोगे, दैट इज इक्वल टू कॉस्टिंग। तो कॉस्ट में ना ठीक उल्टा होता है, पहले कॉस्ट देखते क्या है, इसके बाद उसका टेक्निक लगाते, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करते, और जब हो जाता है कॉस्टिंग तो इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू करते, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंट्स और इसमें डिफरेंस देखो, अकाउंट्स में क्या होता है, ट्रांजैक्शन आज हो गया तो तुरंत रिकॉर्ड करते हो ना, मतलब पहले रिकॉर्डिंग होता है, इसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करते, इसके बाद बैलेंसिंग करते, ये सब चलते ना। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा, यहाँ पहले क्या देखते, कॉस्ट क्या क्या है, इसके बाद उसको टेक्निक से कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और जब कैलकुलेशन हो जाएगा उसको फिर
रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्टिंग मतलब हो गया टेक्निक्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, समझ में आया? तो लिखो इसमें टेक्निक्स, कॉस्टिंग इक्वल टू टेक्निक्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। गुड्स प्रोड्यूस्ड मतलब प्रोडक्शन जो की, टेक्निक्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। ओके, नाउ लास्ट पार्ट। अब लास्ट में क्या करोगे, जब कैलकुलेशन हो गया कॉस्ट, इसको आप रिकॉर्डिंग करोगे, और रिकॉर्ड करोगे तो उसको क्या बोलोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिनेंशियल बुक्स में नहीं, फिनेंशियल अकाउंट तो होता है ना, वो नहीं, हम लोग कॉस्ट बुक में आप रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलो आइडिया एक समझ में आया? आया तो आया तो ओके। अब आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे, अब शुरू करते हैं। हाँ बोलो। हाँ 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 कीजिए। फर्स्ट क्लास है ना, प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम होगा। अच्छा इतना आप लोग लिख लिए, इतना लिख लिए ना? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। कॉस्ट का जो क्लासिफाई करोगे, डिफरेंट वे से क्लासिफाई किया जाता है। एक पॉइंट ए लिखे, बेसिस ऑफ नेचर या बिहेवियर। सभी कॉस्ट का अलग अलग बिहेवियर होता है ना, जैसे हम सब आदमी का देखोगे, मेरा बिहेवियर कुछ और है, किसी का बिहेवियर कुछ और है ना। कोई होता है बहुत शांत टाइप का, कोई होता है बहुत, अरे क्या होता है, हाँ, तो सब अलग अलग नेचर होता है। तो इसी तरह कॉस्ट का भी नेचर अलग अलग होता है। और कॉस्ट का जब नेचर देखेंगे उसमें, या बिहेवियर देखेंगे, उसमें होता है तीन तरह का कॉस्ट। कितना टाइप का होता है? थ्री टाइप्स। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाम सुने होंगे, इकोनॉमिक्स में तो पढ़े होंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बोलो, क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? एग्जैक्टली, प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, ये कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज तो डिक्रीज होते जाएगा। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ये फिक्स्ड है। प्रोडक्शन जीरो भी हो तो उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन जितना भी करोगे उतना ही लगेगा ना, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल मतलब, सेमी वेरिएबल मतलब पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। एक ही एक्सपेंसेस है, उसके ऊपर दोनों ही है, एक पोर्शन फिक्स्ड है और एक पोर्शन वेरिएबल है। तो इस तरह का तीन नेचर का होता है। तो सबसे पहले कोई भी कॉस्ट करोगे ना कैलकुलेशन, उसके लिए वो नेचर पता करोगे, वो वेरिएबल नेचर या फिक्स्ड नेचर या सेमी वेरिएबल नेचर, और उसी बेसिस पे आगे सारा कैलकुलेशन होता है। तो नेचर में बोलो कितना टाइप का बोले, बोलो एक एक सबसे पहले क्या आएगा, वेरिएबल।
सेकंड क्या आएगा? फिक्स्ड। थर्ड सेमी वेरिएबल। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। मटेरियल्स ए वेरिएबल नेचर। क्यों? एक शर्ट बनाएंगे 200 रुपया लग रहा है, तो 2 शर्ट बनाएंगे तो कपड़ा कितना का लगेगा? डबल 400 लगेगा ना। नहीं बनाएंगे तो 0 लगेगा। सर अब हम तो कपड़ा खरीद लिए थे, नहीं बनाए तो क्या? मेरा तो खर्चा लग गया था क्या? अच्छा, फैक्ट्री में कभी ऐसा होता है जितना बनाते उतना मटेरियल्स लेके आते, खरीदते, प्रोडक्शन करते? नहीं, मटेरियल्स तो खरीद करके रख देते ना। तो लेकिन मेरा लगा नहीं मतलब मेरा एसेट्स है, लगा नहीं तो एसेट्स है ना, उसको नहीं देखोगे। जब प्रोडक्शन शुरू करोगे तब ना लगना शुरू होगा। तो जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही खर्चा लगेगा, उतना ही तो खर्चा लगेगा ना। तो इसलिए ये नेचर के हो गया आपका वेरिएबल। जीरो प्रोडक्शन जीरो कॉस्ट लगा ना। अब आ जाते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक बिल क्या? प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा बिल आएगा, कम करोगे तो कम बिल आएगा। लेकिन एकदम प्रोडक्शन जीरो भी करोगे ना, मिनिमम बिल आएगा। मतलब मीटर रेंट भी तो चार्ज करता है, कुछ तो चार्ज लेता है ना, फिक्स चार्जेस। तो एक पोर्शन फिक्स्ड है, प्रोडक्शन जीरो हो रहा है फिर भी मेरा लग रहा है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाता है बिल भी बढ़ते जाएगा। तो इसमें दो नेचर का हो गया। एक ही खर्चा इलेक्ट्रिसिटी, एक पोर्शन क्या है? फिक्स्ड है, दूसरा पोर्शन क्या है? वेरिएबल है। ठीक है ना। जैसे मेरा स्टाफ लेबर काम करता है, लेबर को लेबर नहीं मतलब स्टाफ काम करता है, उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट को देखते, उनको फिक्स सैलरी देते, सैलरी देते मंथली। मान लो उनको बोले मंथली सैलरी तुमको 10,000 देंगे, लेकिन दूसरा एक और चीज देंगे, कमीशन भी देंगे। किस पे कमीशन देंगे? जितना बेचोगे उस पे कमीशन देंगे। अब बताओ, जीरो बेच पाए तो कमीशन जीरो। सैलरी तो 10,000 फिक्स हो तो मिलेगा, लेकिन कमीशन देंगे। और सैलरी कमीशन सब मिला के उनको तो ईयर मंथ एंड में सैलरी देंगे ना, सैलरी में सब इंक्लूड करके देंगे। तो ये जो कमीशन उनको जीरो मिला, लेकिन फिक्स सैलरी तो मिल गया था। नेक्स्ट मंथ में उन्होंने बेचे 1 लाख का, उनको बोले थे 5% देंगे, तो 1 लाख का 5%, 5,000 देंगे ना। तो 10,000 देंगे, साथ में 5,000 ऐड करके देंगे ना नेक्स्ट मंथ का सैलरी। तो आप बोलो क्या है कमीशन? ये जो सैलरी मतलब सेल्स पर्सन को दे रहे हैं उसमें दो पार्ट है ना, एक पोर्शन फिक्स्ड है और एक पोर्शन, तो अल्टीमेटली इसको क्या बोलोगे? सेमी वेरिएबल। एकदम क्लियर है ना। नाउ अब आ जाते, एक मेरा ऑफिस का स्टाफ है, अकाउंटेंट है, उनको सैलरी देते, सैलरी 50,000 मंथली देते। तो बोलो प्रोडक्शन से उनका क्या रिलेशन है? तो अकाउंट का काम करते ना। तो उन्होंने मंथली सैलरी कितना देंगे उनको? 50,000। एक महीना में मेरा फैक्ट्री बंद था तो भी वो 50,000 लेके जाएगा, और दूसरा महीना में प्रोडक्शन ह्यूज हो गया तो भी वो 50,000 ही लेगा। प्रोडक्शन जीरो करो या कुछ भी करो, टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। अगर रेंट पे लिए जाएगा तो रेंट तो मेरा फिक्स्ड लगेगा ना। स्टूडेंट जीरो भी है तो भी मेरा 10,000 रेंट लग रहा है, स्टूडेंट्स 1,000 है तो भी मेरा 10,000 लग रहा है। तो क्या हो गया आपका? फिक्स्ड। तो क्लियर है ना। तो तीन नेचर का होता है। एक आपका बोलो क्या नेचर का आएगा? सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल नेचर, सेकंड क्या हो जाएगा? फिक्स नेचर, थर्ड ओके। तो तीनों लिखो आप। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिख लो। तो फर्स्ट कॉस्ट में क्या लिखोगे? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। यह ना कुछ लाइन हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट और लिखेंगे आपको, क्योंकि इसमें ना इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो देगा कैसे आप पता करोगे। लिखो टोटल कॉस्ट, total cost varies, total cost varies under different अच्छा हम एक बार काट के फिर लिखते हैं, अंडर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। Total cost varies under different production levels. Total cost varies under different production levels. But per unit cost remain constant. Total cost varies under different production level, but per unit cost remain constant. तो इससे पता चल जाएगा
ये मेरा नेचर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, प्रोडक्शन लेवल क्या होता है, व्हाट इज सर प्रोडक्शन लेवल, एक पॉइंट है। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे कांस्टेंट आएगा, अभी एग्जांपल लेके समझाएंगे। प्रोडक्शन लेवल मतलब होता है, मान लो मेरा एक फैक्ट्री में एक छोटा सा फैक्ट्री है, एक मशीन है, एक मशीन का तो एक कैपेसिटी होगा ना। अच्छा, एक मशीन में हम कितना भी चाहे प्रोडक्शन कर सकते नहीं, मतलब डेली 8 घंटा मेरा मशीन चलता है, तो डेली 8 घंटा में एक एक घंटा में उस मशीन से 100 हम बॉल पॉइंट पेन बनाते हैं, बॉल पॉइंट पेन जो यूज एंड थ्रो है ना, ऐसा फैक्ट्री है। तो एक एक घंटा में वो 100 पेन बना के देता है, तो एक दिन में कितना बनेगा बोलो तो, 8 घंटा चलता है। तो नॉर्मली प्रोडक्शन होगा तो कितना प्रोडक्शन होगा बोलो तो, 800 प्रोडक्शन होगा एक दिन में, होगा ना। लेकिन तो एक महीना में टोटल कितना दिन होता है बोलो तो, एवरेज 30 डेज, लेकिन 4 दिन तो हॉलीडे रहता है, तो वर्किंग डेज कितना हो गया, 26 डेज। तो एवरेज बेसिस देखिए एक दिन छुट्टी भी आ जाता है, चाहे वो नेशनल हॉलीडे हो, पूजा हो, कुछ भी फेस्टिवल। तो 25 डेज मेरा वर्क होता है। एक महीने में कितना दिन काम चलता है, 25। डेली मेरा कितना प्रोडक्शन होता है, 800। तो बोलो तो 25 दिन में 800 करके कितना इंटू करोगे, 25 दिन 800 करके करो, दो कितना हो रहा है, 20,000। 20,000 25 दिन है ना, कितना करके इंटू 800 करो ना, 200 और 20, 20,000 यूनिट्स। तो मेरा मंथली बोलो नॉर्मल कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, बोलो मंथली नॉर्मली करते जाएंगे कितना प्रोडक्शन होगा, 20,000। क्या हर महीना हम 20,000 ही प्रोडक्शन करेंगे, क्यों नहीं, मेरा मशीन का कैपेसिटी तो करेंगे, क्यों नहीं बोलो ना। डिप्रिसिएशन तो अलग बात है, हम प्रोडक्शन हर महीना जब 20,000 कर सकते मंथली, इतना करेंगे या नहीं। अच्छा, ईयर का नहीं देख रहा, हमारे महीना के लिए हर महीना हम 20,000 करेंगे या नहीं। एक्चुअली डिपेंड करता है मेरा कितना सेल हुआ या नहीं। लास्ट मंथ में प्रोडक्शन किए थे 20,000, लेकिन उसमें से आधा ही सिर्फ सेल कर पाए, बाकी आधा तो मेरे पर रह गया। तो नेक्स्ट मंथ में फिर प्रोडक्शन कर लेंगे पूरा 20,000, तो और उसमें से बच जाएगा, तो मेरा गोडाउन का तो स्टॉक बढ़ते जाएगा, खर्चा बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन क्यों करेंगे। तो प्रोडक्शन हर महीना में इक्वल नहीं करते, कभी कम करते, कभी ज्यादा करते। एक्चुअली बहुत सारे बिजनेस तो ना सीजनल, पेन का बिजनेस भी सीजनल है सर। पेन तो हर हम लोग रेगुलर यूज करते करते ही या नहीं, लेकिन अब एग्जाम के टाइम जितना पेन का डिमांड होगा, एग्जाम के टाइम जितना पेन का डिमांड होगा, अब मान लो समर वैकेशन आ गया, पेन का डिमांड उतना होगा। अब लोग पढ़ोगे बोलो, वैकेशन मिल गया पढ़ोगे। हाँ सर, जितना ट्यूशन क्लास है उसमें पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती, नहीं तो घर से भी डांट मिलेगा, पढ़ना तो पड़ता है। घर में भी रहेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, उससे अच्छे चलो ट्यूशन में आ जाते। ये सब होता रहता है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें आपका इसमें प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस को मेंटेन नहीं करते। तो जो प्रोडक्शन हो रहा था बोलो मंथली, मेरा नॉर्मल कैपेसिटी कितना था, 20,000। कभी उसका आधा प्रोडक्शन करते, कभी हो सकता है सीजन आ गया तो ओवर टाइम देके डबल प्रोडक्शन भी करते, कैपेसिटी चेंज करते रहते ना। बोलो जैसे फेस्टिवल के टाइम जितना गारमेंट्स फैक्ट्री है ना, उन लोगों ने प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देता है। और जो कैंडल्स होता है, कैंडल्स कैंडल्स जो होता है ना, कैंडल्स कैंडल देखोगे दीपावली, दीपावली के टाइम ह्यूज प्रोडक्शन होता है और सेल होता है, लेकिन समर टाइम में उतना कैंडल्स होता है नहीं। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल ना ऑलवेज चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह एक्टिविटी लेवल चेंज होने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी चेंज हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे, बोलो वेरिएबल कॉस्ट। बोलो अभी क्लियर है ना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, कैसे पता करोगे ए वेरिएबल या सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड। तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल द कॉस्ट, एग्जाम्पल लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर 2 मंथ्स, हम 2 मंथ्स के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर 2 मंथ्स। और यहां नीचे 2 महीना का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है बोलो तो, अप्रैल। इससे पहले पास्ट 2 मंथ्स देखते हैं। इससे पहले पास्ट 2 मंथ्स तो क्या, मार्च और फरवरी, मार्च, ये लास्ट 2 मंथ्स था। लास्ट 2 मंथ्स में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे। एक, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड,
यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितना प्रोड्यूस किए, ये यूनिट्स में मतलब केजी, कुछ सामान ना केजी में मेजर होता है, कुछ सामान क्या होता है मीटर में मेजर होता है, कुछ सामान लीटर में मेजर होता है, कुछ सामान टन्स में मेजर होता है, सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट मेजर करने का कुछ यूनिट मेजर करते हैं ना, तो इसमें केजी में प्रोडक्शन किए, कुछ मतलब कुछ गुड्स है केजी में होगा ना, तो इसमें कुछ केजी में प्रोडक्शन किए। फेब्रुआरी में प्रोडक्शन किए थे कितना 5000 केजी, कितना केजी 5000 केजी, और मार्च में प्रोडक्शन किए 8000 केजी, मार्च में कितना प्रोडक्शन किए 8000 केजी, राइट। नाउ सेकंड, कॉस्ट ए, कॉस्ट ए, एक कॉस्ट का नाम है क्या ए, ये मटेरियल्स भी हो सकता है, लेबर कुछ भी हो सकता है, एक कॉस्ट का नाम दिया कॉस्ट ए, और फेब्रुआरी में कॉस्ट दे रहे हैं ये रुपीज में, कॉस्ट तो रुपीज में आएगा ना, फेब्रुआरी में कॉस्ट था रुपीज 40,000, फेब्रुआरी में कितना था 40,000, और मार्च में दे रहे हैं 64,000, मार्च में कितना दे रहे हैं 64,000। नाउ अब इसमें पूछ रहे आपसे, दिस इज क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिए, फाइंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 kg इन अप्रैल। तो अप्रैल मंथ, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं 10,000 केजी, तो उसके लिए क्या खर्चा आएगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखोगे, नेचर, तो फिक्स नेचर, वेरिएबल नेचर या सेमी वेरिएबल नेचर, और नेचर पता हो गया तो इजीली फाइंड कर सकते हो। अब एक बोलो, एक क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, बोलो एक क्वेश्चन लिख लिया ना, तो ऊपर में आ जाते हैं, मैंने क्या बोले थे, ये जो वेरिएबल कॉस्ट इसके बारे में क्या लिखे, एक बार देखो, बोले टोटल कॉस्ट वैरीज अंडर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन देखो 5000 से 8000, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है ना, तो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल तो वैरी कर रहे हैं, बोलो कॉस्ट भी तो चेंज हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा करे तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, तो ये तो श्योर है, फिक्स तो नहीं है, इतना तो श्योर फिक्स नहीं है, तो ये दो नेचर का हो सकता है, या वेरिएबल नहीं तो सेमी वेरिएबल, ये दो में से कोई भी एक हो सकता है। तो पता कैसे करेंगे ये वेरिएबल या सेमी वेरिएबल, तो वेरिएबल के लिए बोले थे पर यूनिट कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक एक यूनिट के लिए खर्चा मेरा क्या लगेगा वो फिक्स रहेगा, एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या रहेगा फिक्स रहेगा। तो बताओ इस क्वेश्चन से बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है ये बताओ हमको, तो कॉस्ट पर यूनिट एक बार बोलो, नीचे लिखते हैं सॉल्यूशन, सिर्फ ये देखोगे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करोगे, राइट। तो लिखो कॉस्ट पर यूनिट, पहले कौन सा मंथ था, बोलो कौन सा मंथ था, फेब्रुआरी था ना, तो फेब्रुआरी में बोलो कितना खर्चा लगा था 40,000, बोलो 40,000 खर्चा किए थे ना, लेकिन कितना यूनिट्स बनाए थे, तो 5,000 को डिवाइड कर दोगे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। टोटल खर्चा कितना लगा 40,000 लगाए थे ना, और उसमें कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 5,000, डिवाइड करो, बोलो पर यूनिट कॉस्ट कितना है 8 रुपया, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा था 8 रुपया। अगेन नेक्स्ट में ले फेब्रुआरी के बाद मार्च, तो बोले मार्च में कितना खर्चा लगा, फिर सेम वैल्यूएशन करोगे, मार्च में कितना खर्चा किए 64,000 ना, यस यस यस, और कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 8,000, तो भी देखो 80 तो आ रहा है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया ना, बट टोटल क्या हो रहे वेरी कर रहे, तो श्योर ए वेरिएबल कॉस्ट, मतलब प्योर वेरिएबल, कोई मतलब ये नहीं कि पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, ये नहीं है, दिस इज कंप्लीटली वेरिएबल नेचर, क्लियर है ना। अब बोलो नेक्स्ट मंथ में हम लोग कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं 10,000, एक यूनिट में कितना लग रहा था 8, तो 10,000 में 8 से इंटू कर लोगे ना, तो कमिंग मंथ्स में मेरा खर्चा कितना लगेगा वो आराम से बोल सकते हैं, तभी बोल पाओगे आपको अगर नेचर पता है तो। बोलो क्लियर है ना एकदम, यस ओके। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होना चाहिए, राइट। तो लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर इन अप्रैल, जब पता चली गया पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तो इसका नेचर क्या लिख लोगे
बोलो क्या लिखोगे? वेरिएबल नेचर। एंड देयरफॉर कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स केजी इन 10,000 केजी कौन सा मंथ में प्रोडक्शन करना चाहते? अप्रैल, इक्वल टू, अब बोलो 10,000 से इंटू करोगे ना 8, तो कितना हो जाएगा? 80,000। एकदम क्लियर है? तो अब वेरिफिकेशन पता कैसे करोगे? टोटल चेंज है ये देख लेना, और पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन बोलो पर यूनिट सेम होना चाहिए। इसमें जैसे 8 आया था, किसी में कुछ और आएगा। पर यूनिट कॉस्ट सेम होना चाहिए, तब उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक बोलो कोई कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट। पॉइंट ए लिखे थे ना, 1 वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट लिखो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या बोले थे? कुछ आइडिया दिए थे? क्या बोले थे बोलो तो? क्या बताए थे मैंने फिक्स कॉस्ट के बारे में? टोटल कॉस्ट कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट है ना। चाहे प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, बट टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो यहां लिखो टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट अंडर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल, राइट? बट यूनिट कॉस्ट, the cost per unit, cost per unit varies, कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है? वेरीज इनवर्सली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिट कॉस्ट वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली मतलब उल्टा, मतलब अगर प्रोडक्शन ज्यादा यूनिट्स करोगे ना, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनवर्सली वेरी करेगा, ठीक है? सर समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? बोलो बोलो, आया या नहीं? नहीं आया एकदम। ओके, समझते। क्या बोले मैंने? टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूनिट कॉस्ट वैरी करेगा इनवर्सली। इनवर्सली मतलब एक बढ़ रहे तो दूसरा घट रहे, इनवर्स रिलेशन होता है ना। अब इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, प्राइस जब बढ़ता है डिमांड घटता है, इनवर्स रिलेशन है ना। लेकिन प्राइस जब बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट रिलेशन है, और ये आपका फिक्स कॉस्ट इनवर्स रिलेशन। कैसे समझते? एग्जाम्पल फिर लेते। मेरा 2 महीना का रेंट है, मार्च में भी पे किए थे रेंट, फरवरी में भी रेंट पे किए थे ना। तो रेंट मैंने पे किए थे, मंथली रेंट मेरा 10,000 होता है, तो यहां भी 10,000 पे किए थे, इसमें भी 10,000 पे किए थे। लेकिन स्टूडेंट्स हम पढ़ाए, स्टूडेंट्स हम ले रहे, हम अपना क्लासरूम का ही लेते। क्लासरूम में स्टूडेंट्स पढ़ाए थे। फरवरी में कितना था? 100 स्टूडेंट्स था, लेकिन फरवरी के बाद मैक्सिमम एग्जाम हो गया, मार्च में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो बोलो मेरा खर्चा कितना आ रहा था? टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है ना, यहां से तो पता चल ही गया फिक्स नेचर का। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करो। बोलो फरवरी में 10,000 था, कितना स्टूडेंट्स पढ़ाए थे? तो पर स्टूडेंट्स मेरा खर्चा कितना लग रहा था, डिवाइड करोगे आएगा। बोलो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? बोलो इसमें 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपया आ रहा था ना। तो एक एक स्टूडेंट पे मेरा रेंट लग रहा था कितना? 100 रुपया। नेक्स्ट मंथ में बोलो 10,000 ही तो है, लेकिन सिर्फ 10 स्टूडेंट्स है, तो पर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 1,000 रुपया। फीस भी उतना नहीं लेते, उससे ज्यादा तो मेरा रेंट लग रहा है ना। और जब 1,000 स्टूडेंट्स हो जाएगा, पर स्टूडेंट्स 10 रुपया हो जाएगा, रेंट होगा ना। तो बोलो यूनिट्स प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है? घटता है ना। और प्रोडक्शन कम होता है तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है। इनवर्स रिलेशन है ना, इसी को समझाए थे। समझ में? आप बोलो क्लियर है? टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, लेकिन यूनिट कॉस्ट इनवर्स रिलेशन, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम, और प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट
ज्यादा। यही तो हो रहा था ना, बोलो 100 किए थे तो 100 रुपीज लग रहा था, और 10 प्रोडक्शन किए तो 1000 रुपया लग रहा है पर स्टूडेंट। तो इनवर्स रिलेशन है यहां। अब क्लियर है पॉइंट? बोलो क्लियर है या नहीं? ना लास्ट थर्ड, थर्ड कॉस्ट क्या बोले थे? सेमी वेरिएबल। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल क्या होता है? एक पोर्शन फिक्स्ड है और एक पोर्शन, एक ही कॉस्ट के अंदर एक ही खर्चा है, उसके अंदर एक पार्ट फिक्स्ड है, दूसरा पार्ट वेरिएबल है, उसको आप क्या बोलोगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एक इसी क्लास का लेते, इसी क्लास का ही लेते, अगर मैंने अगर मैंने क्लास लिए 1 घंटा और एसी ऑफ रख दिए, एसी ऑफ रखे तो क्लास हो रहे तो एसी बिल चेंज होगा, एसी बिल बढ़ेगा या नहीं? नहीं, एसी तो ऑफ रखे थे ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास लिए फिर 1 घंटा, उसमें एसी चलाए, एसी चलाए, तो इलेक्ट्रिक बिल क्या ऐसे मेरा कैसे क्लास चल रही है उसके हिसाब से भेजता है? बोलो इलेक्ट्रिक बिल क्या ऐसे ही भेजेगा? अरे गौतम सर क्लास लिए थे बिल भेज दो अभी, और उसमें क्लास नहीं लिए बिल जीरो भेजो, ऐसे होता नहीं। वो तो मंथली भेजेगा ना। उसमें जब आएगा टोटल आएगा ना, तो देखो एक पोर्शन तो फिक्स्ड है और एक पोर्शन वेरिएबल। जैसे क्लास ले रहे एसी चला रहे उसके हिसाब से बिल बढ़ेगा, और एसी नहीं चलाएंगे तो बिल कम होगा ना। तो एक पोर्शन तो वेरिएबल होगा और एक पोर्शन क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसको पता कैसे करोगे? इसको पता कैसे करोगे? यहां लिखो, इसमें इसमें टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट बोथ वैरीज। टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट बोथ वैरीज, दोनों क्या होता है? वैरी करता है। टोटल कॉस्ट के साथ साथ यूनिट कॉस्ट भी दोनों क्या हो जाएगा? वैरी मतलब चेंज आएगा, दोनों में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इस तभी आपको पता चल जाएगा ये कौन सा नेचर का है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एग्जाम्पल लेते, फिर एग्जाम्पल वही सेम 2 मंथ्स ले रहे, एक फरवरी मंथ का लिए थे और नेक्स्ट क्या था? मार्च। अब हम प्रोडक्शन लेवल का लेते, यूनिट्स यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फरवरी में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? 5000 केजी ना। और मार्च में कितना किए थे? बोलो फर्स्ट एग्जांपल में 8000 केजी लिए थे। नाउ सेकंड लिख रहे हैं कॉस्ट, एक कॉस्ट आइटम का नाम है सी, चाहे इलेक्ट्रिक बिल हो चाहे कुछ भी हो, कॉस्ट आइटम का नाम क्या लिखे? सी। फरवरी में कॉस्ट था 12,000 रुपया। फरवरी में कितना कॉस्ट था? 12,000 रुपया। और मार्च में कॉस्ट हो गया 18,000 रुपया। फरवरी में कॉस्ट कितना था? 12,000। और मार्च में कितना हो गया? 18,000। तो इसका नेचर क्या होगा ये बताना है आपको। बोलो यूनिट्स तो इंक्रीज हो गया, कॉस्ट भी तो इंक्रीज है ना। क्या टोटल कॉस्ट चेंज हुआ या नहीं? एक में 12,000 एक में 18, तो चेंज तो हुआ ना। तो सी और फिक्स तो नहीं, क्लियर फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो दो और हो सकता है, क्या हो सकता है? वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। अब इसमें पता कैसे करेंगे वेरिएबल या वेरिएबल के लिए क्या किए थे बोलो तो? डिवाइड बाय यूनिट्स किए थे, पर यूनिट कॉस्ट आया था। और पर यूनिट कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, तो उसको क्या बोल रहे थे? वेरिएबल। और पर यूनिट भी डिफरेंट आ गया तो सेमी वेरिएबल। बस सिंपल, पर यूनिट फाइंड कर लोगे, पर यूनिट कांस्टेंट आ गया तो वो तो वेरिएबल देखे ही थे, और इसमें पर यूनिट भी चेंज आ गया तो सेमी वेरिएबल। टोटल में भी चेंज और पर यूनिट में भी चेंज, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। अब बोलो ये पॉइंट समझ में आया? तो पता करते पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बोलो, पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? कॉस्ट पर यूनिट बोलो कितना आ रहा है? फरवरी में बोलो 12,000 रुपया को आप कितना से डिवाइड करोगे? 5,000 से ना। डिवाइड करके बोलो कितना लग रहा है? 2.4 है ना।
मतलब 2 रुपया 40 पैसा करके लग रहा था पर यूनिट। अब वही मार्च में 18,000 पे किए और उसमें 8,000 यूनिट था। देखो यहाँ कितना आ रहा है, 2 पॉइंट, तो चेंज हो रहे हैं ना, मतलब टोटल में भी चेंज है और पर यूनिट में भी चेंज है, तब तो श्योर इसका नेचर क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो क्या कंडीशन है, टोटल में भी चेंज आएगा और पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंजेस आएगा। तो सर इसमें कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल, वो क्या पता कर सकते? हाँ, वही करना होगा, और वो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा देखते। अब बोले थे इसमें फर्स्ट में बोलो नेक्स्ट मंथ में कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, 10,000। तो इसमें भी नेक्स्ट मंथ में 10,000 प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा खर्चा कितना आएगा, ये कैसे बताओगे? नेक्स्ट मंथ में अगर 10,000 प्रोडक्शन करेंगे, कौन सा मंथ में, अप्रैल में, तो फाइंड करो, फाइंड कॉस्ट ऑफ अप्रैल फॉर 10,000 प्रोडक्शन, 10,000 kg प्रोडक्शन, 10,000 kg प्रोडक्शन। इसके लिए क्या आएगा वो कैसे पता करो, ठीक है ना? यस, अगर पर यूनिट सेम होता ना तो 10,000 से इंटू कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इंटू करेंगे गलत, 2.4 से करेंगे या 2.25 से करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और टोटल भी चेंज है, टोटल भी नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल और फिक्स को अलग कर लेंगे, सेग्रीगेशन करना होगा। इसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। क्या चीज को सेग्रीगेट करना है, टोटल में से कितना पार्ट फिक्स्ड है और कितना पार्ट वेरिएबल है देखना होगा। कैसे देखोगे, हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू, लिखो नीचे कैलकुलेशन कैसे करोगे, लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब फाइंड करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फाइंड करोगे, बोलो क्या फाइंड करोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे ना, डेल सी, डेल का सिंबल डेल्टा है ना, डेल सी डिवाइड बाई डेल क्यू। डेल सी मतलब चेंजेस इन कॉस्ट, डेल क्यू मतलब चेंजेस इन क्वांटिटी, ये करोगे तो बोलो कॉस्ट में कितना चेंज आया, डेल सी मतलब कॉस्ट में चेंजेस। 18,000 हो गया था, पहले क्या था बोलो, 12,000 था ना, ये चेंजेस है कॉस्ट का। तो यूनिट्स में क्या चेंज आया, 8,000 क्वांटिटी हो गया केजी, पहले कितना था, 5,000 था। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता करोगे, कैसे करोगे, कॉस्ट का चेंज देख लोगे और क्वांटिटी का चेंज देख लोगे, इससे मिल जाएगा। बोलो 18 में से 12 लेस करोगे 6,000, और इसमें कितना 3,000, मतलब 2 रुपया आ गया ना, मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल गया आपको, कितना है, 2 रुपया। बोलो यहां तक क्लियर है? अब हम लोग किसी एक मंथ का ले लो, मार्च का, अप्रैल नहीं, अप्रैल तो बाद में, मार्च या फरवरी, किसी एक का ले सकते हो, हम किसी एक मंथ का ले सकते, कौन सा मंथ का ले बोलो, मार्च का ही ले लेते, फॉर मार्च। बोलो फॉर मार्च टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, मार्च के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, बोलो एक एक यूनिट का वेरिएबल मिल गया था ना, बोलो एक एक यूनिट पे वेरिएबल कितना आया था, 2 रुपया आया था। तो मार्च में कितना यूनिट प्रोडक्शन किए थे, 8,000, तो 8,000 से 2 इंटू कर लोगे तो क्या मिलेगा, 6, वेरिएबल टोटल आ जाएगा। तो 8,000 इंटू 2 कितना होता है बोलो, 16,000, 16,000 आया था ना। बट बोलो तो मार्च में क्या 16,000 एक्सपेंसेस दिए थे, कितना दिए थे मार्च में, नहीं नहीं नहीं, टोटल टोटल टोटल, ये टोटल फाइंड किया ना, मार्च में तो टोटल 18,000 था, मार्च में टोटल बोलो कितना था, 18,000, लेकिन उसमें से वेरिएबल पार्ट कितना है, 16,000, तो फिक्स कितना था, 2,000 फिक्स था, टोटल फिक्स कितना था, 2,000। समझ में आया? तो लिखो एंड टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर मार्च, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बोलो टोटल मार्च में एक खर्चा कितना था, 18,000 था, उसमें से वेरिएबल हम लोग को कितना मिला, 16,000, तो बाकी जो 2,000 वो बोलो क्या था, फिक्स था ना। सर कुछ डाउट है या हो, समझ में आया, समझ में आया? एक बार फिर देखते हैं हम इसको ना, फेब्रुआरी में आते, बोलो तो फेब्रुआरी में कितना प्रोडक्शन किए थे, फेब्रुआरी में कितना प्रोडक्शन किए थे, 5,000, तो 5,000 के लिए वेरिएबल टोटल क्या आएगा, 5,000 इंटू 2,
10,000 होगा ना, और एक्चुअली कितना दिया था 12, तो 2 फिक्स था, 2 तो उधर से भी मिला, फिक्स फिक्स तो मिल गया ना, तो 2000 फिक्स पता चली गया, और वेरिएबल पर यूनिट पता चल गया कितना, 2 रुपीज, ये पता हो गया ना, बस तब तो एस्टिमेट हो जाएगा आराम से। अब बोलो समझ में आया, सेमी वेरिएबल है तो कितना वेरिएबल कितना फिक्स कैसे अलग करोगे। अब बोलो, अब से क्वेश्चन क्या पूछा था कि अप्रैल मंथ में 10,000 प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा। तो लिखो फॉर अप्रैल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बोलो। इसमें दोनों पार्ट है, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल है ना। अप्रैल में कितना यूनिट प्रोडक्शन किए थे 10,000, वेरिएबल पर यूनिट तो 2 रुपये आया था, तो 10,000 इंटू 2 कितना होता है 20,000, और फिक्स कितना आ जाएगा सर, फिक्स तो टोटल 2,000 ही आ रहा था, फिक्स बोलो कितना आ रहा था 2,000, प्रोडक्शन जीरो भी करोगे 2,000 ही रहेगा, कितना भी करो, और फिक्स्ड आपका 2,000। तो अब बताओ मार्च के लिए टोटल कितना आ रहा है 22,000। ये जो सेमी वेरिएबल मार्च के लिए टोटल कितना हो जाएगा 22,000। समझ में आया। तो ये था नेचर ऑफ कॉस्ट, 3 डिफरेंट नेचर का होता है, क्या क्या नेचर, एक वेरिएबल, सेकंड फिक्स्ड, थर्ड सेमी वेरिएबल। वेरिएबल कैसे पता चलेगा, टोटल चेंज बट पर यूनिट कांस्टेंट। फिक्स कैसे पता चलेगा, टोटल अनचेंज, है ना। और सेमी वेरिएबल कैसे पता चलेगा, उसमें से एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल। पता कैसे चलेगा ना, टोटल में भी चेंज है और पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंजेस है। तो इस केस में हम लोग वेरिएबल को अलग कैसे करेंगे, कॉस्ट का चेंज देख लोगे डिवाइड बाय क्वांटिटी का चेंज, इससे क्या मिलेगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब कोई भी एक प्रोडक्शन लेवल ले लो, उससे टोटल वेरिएबल मिलेगा और फिक्स भी पता चल जाएगा, और फिक्स्ड और वेरिएबल जब पता कर ही लिए इसके बाद सारा एस्टिमेशन हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोग सीखे, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन आएगा। तो बोलो ये समझ में आया। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इसका क्वेश्चन ही करेंगे, जो एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे रखे, नेक्स्ट क्लास हम लोग, क्लास कौन सा डे, 2 डेज किए थे कुछ, प्रोबेबली वेडनेसडे एंड आज तो क्या है फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे, हो सकता है एक संडे कर दे। अभी फिलहाल वेडनेसडे संडे है, और बाकी थ्योरी पेपर को तो आधा शेड्यूल आएगा आप लोग के पास, इट में भी हम वेडनेसडे संडे करेंगे, ठीक है। संडे प्रॉब्लम है, एक संडे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली अभी देखते हैं, एक्चुअली 4th सेमेस्टर के साथ थोड़ा सा ये है तो उसमें हम बता देंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास हम वेडनेसडे ही रखते हैं, ठीक है। ओके।